हेयर ऑयल और हेयर सीरम में बहुत कन्फ्यूजन है और मार्केट में ऑयल सीरम को लेके बहुत बड़ी डिबेट है या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है और ये आपके सवालों को कौन सॉल्व करने वाला है या क्या आंसर्स हो सकते हैं या आपको क्या चूज़ करना है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके सारे सवालों के जवाब लेके आई हूँ और एक कन्फ्यूजन जो है अबाउट हेयर ऑयल और हेयर सीरम, विच वन इज़ बेटर एंड विच वन टू यूज़, हम उसको आज सॉल्व करेंगे। हम समझाएंगे आपको कि हेयर ऑयल क्या है एंड हेयर सीरम क्या है और आप डिसाइड करेंगे कि देन आपको दोनों में से क्या चूज़ करना है या आप दोनों को ही साथ में यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर केयर रूटीन में फॉर बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि दोनों को साथ यूज़ करने में कोई भी ऐसा नहीं है कि हार्म है या आपको नुकसान पहुंचेगा या आप कोई एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। कमिंग टू द हेयर ऑयल, अब हेयर ऑयल समझिएगा कि हेयर ऑयल का पर्पस क्या होता है। हेयर ऑयल का पर्पस है कि जो बालों की जड़ें हैं या स्कैल्प है उसको आप लंबे समय तक नरिश रख सकें, ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस कर सकें, आपका ब्रेकेज जो हो रहा है बालों का वो कम हो, बाल स्ट्रॉन्ग बने, हेल्दी बने, ड्राइनेस कम रहे। तो ओवरऑल आपको स्कैल्प और हेयर की हेल्थ मेंटेन करने के लिए ऑयल का यूज़ करना पड़ता है। अब इसका टेक्सचर क्या होता है? जनरली हेयर ऑयल्स आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने ऑफिस में या आप बाहर नहीं जा पाते हेयर ऑयल लगा के, आपको लगता है कि हेड वॉश कर लो उसके बाद ही जाएंगे क्योंकि हम चंपू लग रहे हैं या फिर हमारे बाल स्टिकी हो रहे हैं। तो इसका टेक्सचर वैसा ही होता है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको एक शैम्पू करना ही पड़ेगा ताकि आप चंपू ना लगे या बाल स्टिकी ना लगे, आप प्रेजेंटेबल लगे और ऑयली जो दिख रहा है, ऑयलीनेस दिख रही है या ऑयल दिख रहा है वो ना दिखे। तो ये स्टिकी है यूज़ करने में और ये आपको चंपू बना सकता है, राइट? अगर मैं आप लोगों के थॉट्स की बात करूं। नेक्स्ट, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स बहुत सारे हैं हेयर ऑयल के। आपकी ओवरऑल जो स्कैल्प का सर्कुलेशन है वो इन्हांस करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, ब्रेकेज की प्रॉब्लम आ रही है या बाल कमज़ोर हो रहे हैं, रूट्स कमज़ोर हो रही है, उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, ओवरऑल आपके बालों की हेल्थ को प्रमोट करेगा और ये लंबे समय तक ड्राइनेस को कंट्रोल करके रखता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। आप यूज़ कैसे करते हैं? जनरली लोग शैम्पू से एक दिन पहले, मतलब रात को हमने ऑयल लगाया और नेक्स्ट डे शैम्पू कर लिया, मैं भी ऐसे यूज़ करती हूँ। तो जनरली हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं, शैम्पू से 2-3 घंटे प्रायर हमने ऑयलिंग करी और देन शैम्पू कर लिया और वीक में 2 से 3 बार हमने ऑयलिंग कर ली। जो जनरली जो आम जनता है या आम लोग हैं ये यही चीज़ फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आपका हेयर ऑयल का कॉन्टेक्स्ट रहता है कि ये इसके पॉइंट्स हैं। आप हो सकता है कि बाहर ना जा पाए लगाने के बाद। और यहीं पे जो हेयर सीरम आजकल बहुत चल रहे हैं और बहुत अच्छे भी हैं, आप इनको कैसे यूज़ करते हो और इनका क्या पर्पस है? जैसे मेरे पास हेयर ग्रोथ सीरम है। अब हेयर ग्रोथ सीरम आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो पर्पस है वो क्या है? ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। मीन्स अगर बाल उड़ रहे हैं तो उसको भरेगा, बाल बढ़ नहीं रहे हैं तो उसको बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो रही है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो डेंसिटी को बढ़ाएगा, ऑब्वियसली हेयर फॉल को रोकेगा, ये इसका पर्पस है। इसका जो टेक्सचर है वो ऑब्वियसली नॉन स्टिकी है। आप लगा के नॉर्मल जैसे सिरम्स होते हैं, आफ्टर शैम्पू सिरम्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल आप इसको लगा के आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, यू डोंट नीड अ शैम्पू। और ये ज़्यादातर शैम्पू के बाद ही लगाया जाता है, तो ये नॉन स्टिकी इन नेचर होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, जैसा मैंने बताया, डेंसिटी बढ़ा रहा है, हेयर फॉल को रोक रहा है और आपके स्कैल्प को नरिशमेंट भी दे रहा है और बालों की चमक को भी बना रहा है, बाल ड्राई नहीं लगेगा या बाल का क्वालिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट, इसको यूज़ कैसे करना है? ये जनरली जो ग्रोथ सीरम्स होते हैं ये शैम्पू के बाद ही यूज़ करना पड़ता है और ये स्कैल्प पे यूज़ होता है, डायरेक्टली एंड्स पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सीरम होते हैं वो शैम्पू से पहले यूज़ करे जाते हैं, जैसे ओवरनाइट लगा के छोड़ दिया या 2-3 घंटे पहले लगा के छोड़ दिया, जो डैंड्रफ के लिए यूज़ होते हैं या स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने के लिए यूज़ होते हैं और फिर उसके बाद शैम्पू करा जाता है। तो सिरम्स पे डिपेंड करता है कि उसका यूसेज कैसे करना है, बिफोर शैम्पू करना है या आफ्टर शैम्पू करना है। अगर मैं हेयर ग्रोथ सीरम की बात करूँ तो इसको आप एवरी डे यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, बिफोर शैम्पू मत यूज़ करिएगा। और अब बात है कि इन दोनों में से चूज़ क्या करना है आपको। अगर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप मानेंगे तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप दोनों को चूज़ करें, क्योंकि पर्सनली मैं भी दोनों चीज़ें साथ साथ यूज़ कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऑयलिंग करा, देन शैम्पू कर लिया, देन ग्रोथ सीरम लगा लिया। हालांकि मुझे ग्रोथ सीरम की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ। वैसे ही आप भी अपने हेयर केयर रूटीन में दोनों चीज़ों को डाल सकते हैं, बट चॉइस इज स्टिल योर्स। आपको क्या सूट कर रहा है,
आपके बालों को क्या ज़रूरत है, आपको बाल बढ़ाने हैं, डेंसिटी बढ़ानी है, हेयर फॉल रोकना है, तो आप सिरम यूज़ करें। अगर आपको नॉर्मल अपना जो स्कैल्प का हेल्थ है प्रमोट करना है, बालों को हेल्दी रखना है, तो आप ऑयल यूज़ करें या दोनों यूज़ करें। तो चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। आप डिसाइड करें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या चूज़ करेंगे और अपने बालों का ध्यान कैसे रखेंगे और बालों को आप हेल्दी कैसे रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट हेल्दी, इट्स नॉट अबाउट द लॉन्ग हेयर, इट्स ऑल अबाउट हेल्दी। तो बालों को कैसे हेल्दी रखना है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करें और अपने बालों के लिए सही डिसीजन लें। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल।